बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह ताला आप सब की मुश्किलों को आसान फ़रमाए और प्यारे हबीब अलैहिस्सलातो वस्सलाम के सदक़े वसीले हमारी दीनी दुनियावी आखिरवी सारी मुश्किलों को अल्लाह पाक आसान फ़रमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जी मैं आप लोगों के लिए फिर से एक फूलों की वीडियो लाई हूँ और मैंने सोचा कि जब ये फूल मुझे अपनी तरफ खींचते हैं तो क्यों ना मैं आप सब लोगों को भी इन खूबसूरत से फूलों का जो है वो दीद करवा दूँ, नज़ारा करवा दूँ, ताकि आप लोग भी मेरी तरह क़ल्बी ज़हनी रूहानी सुकून महसूस कर सकें। क्योंकि ये फूल अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक बेहतरीन निशानी है। इनकी खुशबुएँ दिलों को मुअत्तर करती हैं और खुशबू जो महसूस की जा सकती है, देखी नहीं जाती, ये भी अल्लाह ताला की अज़ीम एक कुदरत की निशानी है। तो आज फिर से फूलों के साथ मैं दुरूद पाक की ही बात करूँगी, आप लोगों के साथ एक वाक़या खूबसूरत सा शेयर करूँगी जिसमें यही तलकीन है कि दुरूद पाक वक्त अखीर तक हमारी मदद करता है। हज़रत इमाम गज़ाली जिन्हें हुज्जतुल इस्लाम भी कहा जाता है, अपनी किताब अहयाउल उलूम में एक वाक़या दर्ज करते हैं अब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद मिस्री से नकल करते हुए कि वो बुज़ुर्ग अब्दुल वाहिद हज पे तशरीफ़ ले गए तो दौरान सफ़र उनके साथ एक ऐसा जो है रफ़ीक, एक ऐसा साथी शामिल हुआ जो हर घड़ी हर मकाम पे हर लम्हा दुरूद पाक ही पढ़ता था। आपको मालूम ही होगा कि उन वक्तों में काफ़िले ऊँटों पे जाया करते थे और 6-6 माह लग जाया करते थे किसी भी हाजी को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचने के लिए। तो बड़े कठिन वो सफ़र हुआ करते थे। आज तो हम बहुत आसानियों में हैं हम लोग। तो वो दौरान सफ़र जो तवील वक्त था सफ़र का, तो उसमें उन्होंने मुशाहिदा किया कि ये जो मेरे साथ आदमी है ये हर घड़ी हर मकाम पे दुरूद पाक ही पढ़ता है। तो हत्ता के मकाम मना और मुज़दलिफ़ा तक पहुँच गए और एहराम हरम शरीफ में भी वो ऐसे ही दुरूद पाक पढ़ता था। बाकी लोग ज़ाहिर है तलबिया पढ़ना, तस्बीहात, ज़िक्र, नवाफ़िल सारा कुछ फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा जो अल्लाह ताला की इबादत का तरीक़ा है, तो वो सिवाय दुरूद पाक के और कुछ नहीं करता था फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद। तो आपने तअज्जुब के साथ उससे पूछा कि तुम हर मकाम पे दुरूद पाक की ही कसरत क्यों करते हो? तो उसने बताया कि इसके पीछे एक वाक़या है, एक रीज़न है जिसकी बिना पे मैं दुरूद पाक की कसरत करता हूँ। तो उसने बताया कि जब मैं पहली बार हज पे आया तो मेरे साथ मेरे वालिद मोहतरम भी थे और हज से वापसी के दौरान एक मकाम पे मेरे वालिद का इंतकाल हो गया जबकि मैं सो रहा था। ज़ाहिर है जवान आदमी होगा और सफ़र की थकावट की वजह से उसे होश ना रही, तो इस दौरान उसके वालिद का इंतकाल हो गया। वो कहता है कि किसी आदमी ने मुझे झंझोड़ के उठाया और बताया कि तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया और देखो उनका चेहरा भी मसख़ हो गया, इसका चेहरा बिगड़ चुका और रंगत स्याह हो गई। तो मैं सदमे में तो घिरा ही, लेकिन साथ चेहरा देख के तो मेरी परेशानी की इंतहा ना रही कि मैं अब किससे मदद तलब करूं, कफन दफन के लिए किसे कहूं। आप जानते ही हैं कि हर ज़माने में लोग जो है लान तान मलामत करने में दरेग नहीं करते थे कि इस आदमी से क्या गुनाह सरज़द हुआ जिसकी वजह से इसका चेहरा मसख़ हुआ, बिगड़ गया। तो वो कहता है कि मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा था गम के साथ साथ ही। तो अब मैं क्या करूं, इसी गम में मैं बैठे बैठे ऊँग में चला गया तो मैंने देखा कि दो हबशी काले स्याह रंगत वाले अपने हाथों में गुरस थामे मेरे वालिद के सर पे खड़े हैं, मुसल्लत हैं। हत्ता कि वो अज़ाब देने ही वाले थे कि एक बहुत हसीन व जमील दिलकश नूरानी चेहरे वाले, खूबसूरत काली जुल्फ़ों वाले, सब्ज़ लिबास मुअत्तर पहने वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने मेरे वालिद के चेहरे पे अपना दस्ते नूरानी फेरा तो मेरे वालिद का चेहरा जो है वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया, नूरानी हो गया और इतना कि उसके चेहरे से नज़र नहीं हट रही थी। तो मैं ये देख के एकदम से उनके कदमों में गिरा, लिपटा और अर्ज़ की कि आप कौन हैं? तो वो तबस्सुम रेज़ लहजे में फ़रमाने लगे कि मैं तुम्हारा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ और हकीकत यह है कि तुम्हारा वालिद मुझ पे कसरत से दुरूद पाक भेजा करता था, तो आज इसकी तरफ से दुरूद पाक नहीं पहुँचा। तो मैंने जो फ़रिश्ते इसकी ज़ात पे मामूर थे दुरूद पाक पहुँचाने के लिए, उनसे पूछा कि आज फ़लाँ बिन फ़लाँ का दुरूद पाक नहीं पहुँचा। तो इन्होंने बताया कि उस शख़्स का इंतकाल हो गया, साथ ही ये बताया कि उसका चेहरा भी मसख़ हो गया। तो मैं इसकी मदद के लिए आया हूँ क्योंकि इसने किसी भी मकाम किसी भी जगह पे
درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑا۔ تو باقی جو بھی اس کے گناہ ہوئے، لیکن درود پاک کی وجہ سے آج میں اس کے سر پہ کھڑا ہوں، اس کی امداد کے لیے آیا ہوں۔ تو یہاں یہ بھی نوٹس کیجئے کتنی خوبصورت بات کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام استفسار فرما رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں ان فرشتوں سے کہ آج فلاں بن فلاں کا، یعنی میرے اس امتی اور فلاں کے بیٹے کا درود پاک نہیں پہنچا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بخوبی آگاہ ہیں اپنے ہر امتی سے، یہ بات واضح ہو جاتی ہے اس واقعے سے۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بخوبی آگاہ ہیں، اور کتنی مقدار تعداد میں ہم پڑھتے ہیں یہ بھی حضور جانتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مشکل درود پاک کے صدقے آسان فرمائی۔ تو پھر اس آدمی نے بتایا کہ جب یہ واقعہ میں نے دیکھا تو اس کے بعد سے میں نے اپنی زندگی میں ایک یہی ورد اور وظیفہ بنا لیا، اپنا معمول بنا لیا کہ میں ہر گھڑی درود پاک ہی پڑھوں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دیدار جو مجھے نصیب ہوا، اب اور کوئی بات مجھے جچتی ہی نہیں۔ تو بس اللہ کریم ہمیں بھی اس آدمی کی طرح کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے، اور ہماری وقت نزا کو بھی اللہ تعالیٰ سرخرو کرے، آمین ثم آمین، اور دنیا سے ہم اچھی حالت میں اچھے چہرے کے ساتھ رخصت ہوں۔ تو پڑھ لیجئے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور آج کی ویڈیو میں نہیں پوچھوں گی کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی، کیونکہ یہ ذکر ہے پیارے حبیب کا۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔